नमस्ते सभी का वेलकम है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नियामतें लिखेंगे। कम से कम 5 नियामतें आपको लिखनी है, 5 ब्लेसिंग। सभी 5 ब्लेसिंग से हम करेंगे शुरुआत। तो चलिए देखिए, आप अपने सबसे पहले एक काम कीजिए, जिस घर में आप रहते हैं उस घर का शुक्रिया अदा कीजिए। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ। मैं अपने प्यारे घर के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आराम से शांतिपूर्वक रहती हूँ। और क्या लिख सकते हो आप अपने घर के बारे में, बताओ। कोई एक आइडिया दो, बोलिए। क्या लिखोगे अपने घर के बारे में जिस घर में सारा दिन रहते हो। हम ये लिख सकते हैं कि मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, आप इसको हिंदी में कर देना। जैसे, हाँ। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर माई हाउस विच आई लिव इन, बिकॉज मेरे पास सारी सर्विसेज है, सारी सुविधाएं हैं। किचन है, बेड है, एक छत के नीचे रह सकते हैं, बाथरूम है। हम्म। तो चलो लिखो। मैं अपने प्यारे घर के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरे काम की सारी व्यवस्था उपलब्ध है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलो अपने परिवार के लिए एक शुक्रिया लिखो। हम बोल सकते हैं हमें भगवान ने ये घर गिफ्ट में दिया है। वाह वाह, थैंक यू गॉड। वेरी गुड वेरी गुड। अपने परिवार के लिए बताओ। परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी मैं अपने हूँ। प्यारे परिवार के लिए खुश बहुत हूँ। और कृतज्ञ हूँ, हूँ। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। चलो मित्र का बताओ। मित्र का बताओ, क्या लिखोगे। मित्र का बताओ। मैं अपने प्यारे दोस्त, नाम भी लिख सकते हो दोस्त का, तिमा के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। और बताओ। अच्छा, आज जो काम किया उसके लिए कृतज्ञता लिखो। आज जो काम किया, मैं आज क्या काम किया लिखो। मैं अपने योगा सेशन के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि बहुत
अच्छे से बेहतरीन परिणाम क्लाइंट को प्राप्त हुए। अच्छा, चलो अब एक और लिख देते हैं, ठीक है? किसका लिखोगे? किसका लिखोगे बताओ? अच्छा, आज आप खुश क्यों हो? आज आप खुश क्यों हो? चलो खुशी का लिख दो, खुशी का लिख दो। लास्ट है। मैं आज क्यों खुश हो? के लिए खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है। पूरी की पूरी बात क्या है? खुशी की है, क्योंकि जितना जितना हम खुशी को फील करेंगे उतना उतना ही क्या करेंगे, हम अच्छी अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी नियामतें गिनी होगी, प्रैक्टिस किया होगा। बोले थे मतलब दीदी से पूछा था। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दूसरा दिन देखते हैं क्या है आज का हमारा जादुई अभ्यास। देखिए, एक टेबल रखी है, अलार्म क्लॉक है, बुक्स है, और बुक्स के पास एक रखा है हमारा, एक पत्थर रखा है, एक रॉक रखा है, एक लैंप है, और उसमें से क्या निकल रही है? मैजिकल डस्ट निकल रही है, रोशनी निकल रही है। तो आज का दूसरा दिन क्या कहता है? दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870 के ये लेखक है जिन्होंने ये बात कही कि अभी के वर्तमान समय में हमारे पास जितनी ब्लेसिंग्स है ना, यही है, यही जीवन का क्षण, जो जो क्षण हम जी रहे हैं ना, इसी में हमें क्या करना है? विचार करना है कि हमारे पास तो कितना कुछ है, कितना कुछ है हमारे पास। अभी अपने आसपास आंख उठाकर देखो, आपके पास इतना अच्छा मोबाइल है, मोबाइल में जो चार्ज करते हैं वो चार्जर है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, और देखिए अभी तो कितना अच्छा सिस्टम हो गया कि हमेशा हमारे पास ये उपलब्ध रहती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध रहती है, और अच्छा अच्छा खाना है, रहने को घर है, सोने को बिस्तर है, जब चाहे मन चाहे वो हम काम कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो क्या करना है? अपनी एनर्जी वर्तमान प्रेजेंट में लगानी है, न कि जो पीछे हो चुका है और जो सही नहीं रहा है उनके ऊपर लगानी है, ठीक है? तो क्या है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी के पास थोड़े से, तो उसमें अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को ज़्यादा नहीं लगाना है, प्रेजेंट वर्तमान में जीना है। और क्या करना है? धन्यवाद करते हुए, अपनी नियामतों को, अपनी ब्लेसिंग को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है। एकाग्र होना मतलब ऐसा आप चलते फिरते, उठते बैठते नहीं, बैठकर ध्यान से एकाग्र होकर अपने असाइनमेंट को करना है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। तो क्या है, कोई भी चीज़ जब हम जैसे थैंक यू बोलते हैं, जब उसको हम फील करते हैं तो क्या होता है, वो हमें अच्छा लगता है ना। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है कि जब आप कृतज्ञता के साथ कुछ करते हो तो वो आपके जीवन में गोल्ड के जैसा काम करती है, आपको सोने में बदल कर देती है। और आज का जो जादुई अभ्यास है वो ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि ये तो आपने अगर मूवी देखी है तब आपने ये सीन देखा होगा कि जब एक पिता का बेटे का जब स्वास्थ्य सही नहीं था तो उन्होंने इसी का, जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया। और जादुई पत्थर का इस्तेमाल
इसीलिए किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता को फील कर सकें और हम अपने विचारों को सकारात्मक रूप से क्या करें, उसको अपने अंदर ला सके, उसको हम अच्छे से अपने अंदर हर एक सेल में उसको पहुंचा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हम कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी मन की जो अवस्था होती है वो बहुत सही होती है। तो जब उनके साथ ये हुआ था तो क्या करते थे, वो अपने बेटे को ठीक होते हुए अनुभव करते थे। तो वो ठीक है, वो खुश है, वो अच्छा है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, पहले जैसा कर रहा है। तो उनके दिमाग में वही सब था। तो क्या हुआ, इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजो। तो आप लोगों ने सबने पत्थर खोज लिया। तो यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। तो ये पत्थर की क्वालिटी है, ऐसा ही पत्थर आपको चूज़ करना है। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो क्या करना है, यह बताया गया अच्छी अच्छी जगह बताइए। देखिए, आप अच्छी अच्छी जगह से आपको उठाना है, बगीचा से या जैसे पार्क से, नदी, समुद्र, तालाब के किनारे, इस तरह से वहीं से पत्थर उठाना है। नहीं तो किसी पड़ोसी से, परिवार वालों से या मित्रों से भी अगर उनके पास हो तो ले सकते हैं, और नहीं तो कोई ना कोई पत्थर आपके घर में भी होगा जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पत्थर है वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रखें। सिरहाने के पास रखने के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि जादुई पत्थर का इस्तेमाल रात में करना है। तो जब एक बार आप बिस्तर पे चले जाते हैं ना तो फिर से उठना मुश्किल होता है। तो इसको क्या करना है, अपने सिरहाने के पास रखना, मतलब ऐसे ऐसे हाथ घुमाएं और अपने पत्थर को हम अपने हाथों में ले सकते हैं। इसीलिए जो पिक्चर भी दिखाई थी वो भी सिरहाने के पास ही दिखाई थी, वहाँ पर टेबल पर। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। मतलब इधर उधर नहीं रखना है, उसको अपने पास ही थोड़ी सी जगह बनाकर उसको रख लेना है। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। तो पत्थर तो इसीलिए कल बोल दिया गया था कि आप सबको पत्थर लेकर आना है। तो अभी क्या करना है, उस पत्थर को अपने हाथ में थाम लेना है और थामने के बाद में बिस्तर पर लेटे लेटे ये काम करना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है। और दिन भर में, फिर क्या लिखा है, दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें। तो दिन भर में जो सारी अच्छी चीज़ें हुई है ना उसी के बारे में विचार करना है। तो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं भी होते, तो अगर बाई चांस उस समय वो याद आ जाए ना, पत्थर छोड़ देना, पत्थर छोड़ देना। उसको पहले नॉर्मल आप अपने विचारों को ठीक करना, फिर वापस पत्थर उठा लेना। ऐसे नहीं कि हमको उसके बारे में सोचना है, नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। ये अच्छे से लाइन फिर से पढ़ लो, दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। फिर जब अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार कर लोगे कि हाँ ये भी अच्छा हुआ, 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 फिर उसमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ उसको क्या करना है, उसके बारे में सोचना है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो पहले सबको सोच लेना है, फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट है वो सोचना है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म।
तो जब मेरे हाथ में मेरा जादुई पत्थर होता है तो मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि मुझे कब नींद आ गई। मतलब ऐसे सोचते सोचते ही, मतलब जब ऐसे याद करते हैं, सोचते हैं और ऐसे धन्यवाद करते करते कब नींद आ जाती पता नहीं चलता। फिर जब सुबह उठती हूँ तो फिर इधर उधर वो पत्थर दिखाई देता है तो फिर वापस में रख लेती हूँ। तो ऐसा मतलब जब आप पत्थर का प्रयोग करें ना तो आपको फिर और कोई भी काम नहीं करना है। मतलब नींद आ रही है तो आपको सो जाना है, फिर ऐसा नहीं है कि किसी से बात करनी है या कुछ करना है, नहीं। ये एकदम एकदम लास्ट का काम है जब आप सोने जाते हैं। अगर आपने अपनी रात संभाल ली तो दूसरा दिन भी आप अपना संभाल लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, रात को संभालना है कि मैं रात में सो कैसे रही हूँ, मेरी मानसिकता क्या है रात में सोते समय। तो रात को संभालना ज़्यादा जरूरी है अगर आपको दूसरे दिन का काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। तो बस अपनी रात संभाल लो तो दिन भी संभल जाएगा। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज़ खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद करें। तो फिर से यहाँ रिवाइज हो गया है कि 26 दिनों तक ये अभ्यास आपको रोज करना है, डेली करना है। और दिन भर की घटनाओं के, अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में आपको सोचना है और जो उनमें से सबसे अच्छी घटना हुई है उसको याद करते हुए, उसको थैंक यू बोलते हुए, उसको कृतज्ञता देते हुए सो जाना है। अधिकतम अधिकतम कृतज्ञता देते हुए, अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर अधिकतम कृतज्ञता देते हुए क्या करना है, धन्यवाद कहना है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेगी। अच्छी चीज़ खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो क्या करता है कि जब ये हमारे क्या होता है, ब्रेन का क्या हो रहा है, सिस्टम सही हो रहा है कि ऐसे फिर क्या हमारी नज़र किस में जाएगी, अच्छी अच्छी चीज़ों में जाएगी कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, आज मैंने क्या अच्छा किया, मतलब क्या क्या किया। तो उसी को सर्वश्रेष्ठ को चुनने में, उसी अच्छी अच्छी चीज़ों को खोजने में जाएगी। तो जैसा हम सोचते हैं उन्हीं तरह की चीज़ों को क्या करते हैं, हम आकर्षित करते हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है, यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या करना है, ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जब हम कृतज्ञता के साथ सोएंगे तो हर सुबह हम कृतज्ञता के साथ ही जागेंगे। तो हमने अगर अपनी रात संभालेंगे तो हमारा दिन भी संभल जाएगा। तो रात में जादुई पत्थर का अभ्यास और सुबह आँख खुलने के साथ ही नियामतें लिखने का अभ्यास ये आपका जारी रहेगा। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो आज से ये ध्यान रख लो, अगर सच में आपको अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहिए तो ये दोनों को संभाल लेना। दोनों को किसको संभालना है, अपने रात को और अपने दिन को। कम से कम कुछ महीने करके तो देखो क्या होता है। अगर रात को संभाली और दिन को संभाल लिया तो पूरा दिन क्या होता है। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है। मैंने आपको डे 0 पर बताया था कि लिख लो कि अभी आपकी स्थिति कैसी है, आपकी मतलब कि मन की स्थिति भी कैसी है और आपकी स्वास्थ्य की, और अपने जो जो चैप्टर्स अपने आए थे, स्वास्थ्य आया था, धन आया था, रिश्ते आए थे, आएंगे, और विषय सूची में भी हमने पढ़ा था। अगर आप लिख लो कि अभी की पोजीशन में क्या है और जब ये अभ्यास कर रहे हो इसके बाद क्या चेंजेस हुए, तभी तो आप टैली कर पाओगे ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या चेंज आया। तो लिखना तो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़े लिखो की दुनिया है, यहाँ तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, तभी हो, नहीं तो पता नहीं चलेगा।
लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए तो कृतज्ञता चुंबकीय मतलब ये मैग्नेट की जैसे काम करती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ होंगे उतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को आप क्या करोगे, आकर्षित करोगे अपने जीवन में। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो क्या है, देखिए बात बोलते हैं ना, आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज़ को, मतलब आपके लिए कुछ आवश्यक हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। तो जिसकी जिसकी जो जो इच्छा है वो अपने अनुसार उस आवश्यक चीज़ को आकर्षित करेगा। जादू स्मरण पढ़ते हैं हम, क्या बोल रहे हैं आज का हमारा जादुई अभ्यास। जादुई स्मरण, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यासों को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रखें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो ये समझ में आ गया ना सबको। हम पहले कल का पढ़ लेते हैं कि कल आपको क्या चाहिए। कल का दिन है हमारा जादुई संबंध का दिन। तो आपको इकट्ठी करनी है अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तो आपको क्या करना है, अपने 3 संबंध चुनने हैं जो अच्छे हैं, उनमें उनको और हम अच्छा कर सकते हैं। तो उनको तस्वीर उनकी लेके आनी है। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। तो ना ही तो आपको 2 लानी है, ना ही आपको 4 लानी है। बुक में बोला है 3 तस्वीरें, तो 3 ही लेकर आनी है। अपने 3 संबंध को आप लेकर आओगे, जिसमें आप और वो भी हो सकते हैं, या फिर उनके अकेले की फ़ोटो भी लेके आ सकते हो, जैसे भी हो लेकर आनी है। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली उनकी बेटी है। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये तो था हमारा आज का ये आज करना है। आज आपको करना है जादुई पत्थर का अभ्यास। कल ओके, लेकर आनी है 3 तस्वीरें। 3 संबंध में कोई भी हो सकता है। आपके पति हो सकते हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी सास, आपके ससुर, आपके दोस्त, मतलब जिनके साथ आपको संबंध और ज़्यादा अच्छे करने अच्छे हैं फोटो और हम फोन में भी रख सकते हैं, अगर प्रिंट ना ले तो फोटो नहीं, जैसे इसमें वॉलपेपर। प्रिंट
प्रिंट लेकर आना बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है बुक ओके, में प्रिंट यानी प्रिंट, तो ठीक है। प्रिंट ही लगेगा। तो 3 लेकर आना, सब लोग लेकर आना जिन जिनको अपने संबंध बहुत ज़्यादा मधुर करने हैं और ज़्यादा अच्छे करने। समझ में आया सबको? चलो मैं थोड़ी सी आपको और 2 नियामतें लिखा देती हूँ, थोड़ा सा लिखो। चलो भोजन के लिए लिखो, आज जो खाया उसके लिए लिखो। आज क्या खाया? लिखो आज जो भी खाना खाया। खाया तोरई की सब्जी, रोटी, चटनी। लिखो पापड़, चनाचूर। भोजन के लिए धन्यवाद दो, आज भोजन मिला, इतना स्वादिष्ट भोजन मिला। सुबह क्या नाश्ता किया उसको सोचो, चाय पी, बेल का शरबत पिया, वाटरमेलन खाया। खाया। जैसे मैं वाटरमेलन के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो उड़ भी रहा है। बहुत मीठा था। लिखो और लिखो भोजन के बारे में। मैं और क्या खाया था? हाँ, दूध पिया था क्या? दूध किसी ने पिया? बादाम खाए किसी ने? खाए। तो लिखो, लिखो उनको धन्यवाद दो, क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल है ना, वो हमें मिले ना, उनके लिए उनको धन्यवाद दो, भोजन को धन्यवाद दो। पानी को धन्यवाद दो, सुबह से पानी पिया ना? पानी पिया ना सबने? जी जी। तो लिखो, खुश खुश होके लिखो, मुस्कुराते हुए लिखो, चेहरे पे हंसी रहनी चाहिए लिखते समय, तभी तो दिल में भावना आएगी ना। लिख किस लिए रहे हैं? भावना के लिए ना। पानी हमारे लिए उपलब्ध था ना, साफ सुथरा पानी, बिना किसी मेहनत के मिल गया हमें। नल इस टैप ऑन की, पानी आ गया। पानी शरीर में जाके क्या करता है? सब नरिशमेंट करता है। लिखो, मेरी नस नाड़ियों को नरिशमेंट किया, मेरे शरीर को क्या रखा? कहते हैं ना, हाइड्रेट हाइड्रेट करता है, हाइड्रेट करता है। तो अपने मन से लिखो, किन्हीं भी शब्दों में लिख लो, बस भावना आनी चाहिए। एक हवा के लिए लिख दो, नाक से सांस ले रहे हो ना, रोकी क्या सांस किसी ने? हवा के लिए लिखो, मैं हवा के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि
and is releasing carbon dioxide, which I लिखो दिल में जो आ रहा है ना वो लिखो हवा के लिए। देखो हवा ना हो तो क्या हमारा हाल हो। एक सेकंड के लिए ऐसे नाक बंद कर लो, कितनी देर कर पाओगे। अगर आप है ना सोचो आप एवरेस्ट पे जा रहे हो या चढ़ाई करके जा रहे हो, जब चढ़ाई करके जाओगे ना ऐसे ऐसे हाफने लग जाते हैं, हवा नहीं आती है, ठीक है, सांस नहीं आती है। उस समय अगर आपको बोला जाए आपको क्या चाहिए तो दुनिया की कोई चीज़ फिर आपको नहीं चाहिए। आप बोलोगे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए फिर, चाहे कोई गहना कोई जेवर कोई दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सोचो जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना तो इस तरह से काम करता है। इसलिए हमारे फेफड़े इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरे शरीर में हवा इतने अच्छे से काम कर रही है। दिल से ऐसे अपने अनुभव करती हूँ कि सच में वो हवा मेरे लिए उपलब्ध है जिसमें मैं सांस ले रही हूँ। साफ स्वच्छ अच्छी हवा मेरे लिए उपलब्ध है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हम सबके लिए उपलब्ध है, हम सब सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। एक और लिखो हवा के लिए, फिर हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। लिख लिया? चलो अभी दोनों हाथों को पंच तत्व हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, इनको जोड़ेंगे। दोनों हाथों को हृदय पे रखेंगे, हल्की मुस्कुराहट सबसे पहले चेहरे पे। खुद का अपना धन्यवाद अदा कीजिए, अपने दिमाग का धन्यवाद अदा कीजिए कि वो इतना सकारात्मक सोच पाता है, सही मार्ग पर लेकर आता है। हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सेहतमंद है, तो हम इतना कुछ कर पाते हैं। हमारी आसपास की परिस्थितियाँ सब अच्छे से है, तो हम आज ही क्लास अपने अच्छे से ले पा रहे हैं। सभी हमारे आसपास जितने भी लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, उनका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जो माता पिता हैं उनका हृदय से धन्यवाद, वो भी स्वस्थ है, सेहतमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिन गुरुओं से हमने शिक्षा प्राप्त की उनका धन्यवाद। और 5 एलिमेंट्स जो हमारे दोस्त हैं, बोलो आज से 5 एलिमेंट्स आप तो मेरे दोस्त हो। कौन कौन है हमारे दोस्त? हमारे आकाश देव हमारा दोस्त है, वायुदेव, अग्निदेव, जल देव, जल पिता हमारा, और हमारी धरती माँ। ये 5 एलिमेंट्स क्या है, बहुत 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 मुझे सपोर्ट करते हैं, हर समय मेरे लिए उपलब्ध रहते हैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे स्वस्थ रखने के लिए मेरे प्यारे 5 तत्वों का थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु कि आप मेरे दोस्त बने। धन्यवाद 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 हर चीज़ के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भरपूर मात्रा में मेरे लिए उपलब्ध होने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथों को रख कीजिए, अपनी आँखों पे रखें, अपनी आँखों को अच्छा सा स्वास्थ्य का वरदान दीजिए कि मेरी आँखें स्वस्थ है, सेहतमंद है। और धीरे धीरे आँखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अनम्यूट कर ले। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्लास कराई, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। हम सभी फिर मिलते हैं 3 फोटोज के साथ। सभी 3 फोटोज को क्या करना है, लेकर आना है आप लोगों को।
ठीक है, मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत थैंक अच्छा क्लास हुआ, बहुत अच्छा। थैंक यू रोंडा बन का।